आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। विधानसभा में आज वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश होगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 4 गुना बढ़ी। प्रदेश में सड़कों के गड्ढे तुरंत भरने के लिए मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप शुरू किया। इंदौर के एक आश्रम में 3 दिनों में मानसिक दिव्यांग 5 बच्चों की मृत्यु हुई। जांच समिति का गठन। और प्रदेश के 22 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का ये पहला पूर्ण बजट होगा। वित्त विभाग संभाल रहे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। साथ ही राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत राजकोषीय नीति का विवरण प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले कल विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इसके अनुसार प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 9.37% बढ़ा है और प्रति व्यक्ति आय 4 गुना बढ़ गई है। मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2011-12 में 38,497 रुपए से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 1,42,565 रुपए हो गई है। श्री देवड़ा ने बताया कि 3,56,00,000 डिजिटल आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य है। सौर ऊर्जा उत्पादन में भी प्रदेश देश में चौथे स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश में प्रमुख फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि दर्ज की गई है। दलहन के उत्पादन में 42.62% और तिलहन में 7.32% की वृद्धि दर्ज की गई है। मोबाइल फोन में ऐप के माध्यम से सड़कों के गड्ढों की जानकारी लोक निर्माण विभाग को देने की योजना प्रदेश में कल से लागू हो गई है। ऐप में दर्ज सड़कों के गड्ढों का फोटो डालने पर शिकायत निराकरण के लिए संबंधित अधिकारी को पहुंच जाएगी। अधिकारी के लिए 7 दिन की समय सीमा में सुधार कार्य कर ऐप से निराकरण दर्ज करना होगा। इसकी सूचना मोबाइल पर शिकायतकर्ता को प्राप्त हो जाएगी। योजना 2 चरणों में लागू की जाएगी। पहला चरण कल से शुरू हो गया है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और मुख्य जिला मार्ग शामिल रहेंगे। दूसरे चरण में प्रथम चरण में सम्मिलित मार्गों के साथ शेष अन्य जिला एवं ग्रामीण मार्गों में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकपथ नाम के इस मोबाइल ऐप के लोकार्पण कार्यक्रम में कहा है कि प्रदेश की 40,000 किलोमीटर लंबी सड़कों में आवश्यकता अनुसार ऐप से त्वरित रूप से सुधार संभव होगा। विभाग के लिए 7 दिन में सुधार करना चुनौतीपूर्ण और साहस का कार्य है। ये विश्वास है कि विभाग नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए इस नवाचार को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में सफल होगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि अधिकारियों के लिए उनका व्यवहार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सफल अधिकारी बनने सरल, सेवाभावी और संवेदनशील रहें। राज्यपाल श्री पटेल ने कल भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2023 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रभावी अधिकारी बनने के लिए सीखने का भाव जरूरी है। कार्यक्षेत्रों का सघन दौरा करें, जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुने और समाधान करें। उन्होंने कहा है कि प्रशिक्षण और जमीनी अनुभवों में अंतर होता है। व्यवहार में अनेक ऐसी समस्याएं आती हैं जिनका समाधान दिशा निर्देशों में नहीं मिलता है। आप सभी को इन्हीं समस्याओं और चुनौतियों का समाधान जनमन की आशा और अपेक्षा के अनुरूप करना होगा। गरीबों और वंचितों की बेहतरी के लिए काम करना ही प्रशासनिक सेवा की सार्थकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की असामयिक मृत्यु पर दुख जताया है और घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुए हादसे में मरने वालों की संख्या 116 हो गई है। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। वहीं जांच दल का गठन किया गया है। 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दिया गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति के लिए पंजीकरण विंडो की शुरुआत की है। शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इस पोर्टल की शुरुआत एक ही बार के पंजीकरण और नए तथा नवीनीकरण छात्रवृत्तियों के आवेदन के लिए की गई है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। एक ही बार पंजीकरण एक यूनिक 14 डिजिटल नंबर का है जो आधार नंबर से जुड़ा है। इसकी आवश्यकता छात्रवृत्ति के आवेदन के लिए होती है। मंत्रालय ने बताया कि जिन विद्यार्थियों को एक ही बार वाली पंजीकरण संख्या मिली है वे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए पात्र शिक्षकों से स्वनामांकन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन नामांकन भरने की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। मंत्रालय ने कहा है कि इस साल जिलों, राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के माध्यम से कुल 50 शिक्षकों का चयन किया जाएगा। ये पुरस्कार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए जाएंगे। पात्र शिक्षक मंत्रालय के पोर्टल पर नामांकन भेज सकते हैं। इंदौर में एक आश्रम में रह रहे मानसिक दिव्यांग बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इससे पिछले 3 दिनों में 5 बच्चों की मौत हो चुकी है और 29 बच्चे उपचार के लिए एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराए गए हैं। इनमें से भी 5 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। आरंभिक जांच में फूड पॉइजनिंग की बात सामने आ रही है। कलेक्टर आशीष सिंह ने जांच के लिए समिति बनाई है। गौरतलब है कि मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को चाइल्ड लाइन और बाल कल्याण समिति द्वारा पंचकुइया क्षेत्र स्थित युग पुरुष धाम में रखा जाता है। इस आश्रम में 204 से ज्यादा बच्चे रहते हैं। ये सभी प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहां लाए गए हैं। प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ लाइन की वजह से बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग ने इस माह में सामान्य से 106% बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग भोपाल के वैज्ञानिक बीएस यादव ने कहा कि दक्षिण गुजरात से मध्य प्रदेश तक एक थ्रू लाइन बनी है जिससे भारी बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के 22 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में अवैध निर्माण को हटाने की संयुक्त मुहिम के तहत ग्रीन बेल्ट पर निर्माणाधीन 3 हॉस्टल भवनों को ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई में लगभग 10,000 वर्ग फीट से अवैध निर्माण हटाया गया। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए आगरमालवा जिले के अधिकारियों को कल प्रशिक्षण दिया गया। वहीं जिला मुख्यालय पर आयोजित जन सुनवाई में 135 आवेदन प्राप्त हुए। रायसेन जिले के मंडीदीप में 12 से अधिक स्कूल वाहन, मैजिक और यात्री वाहनों तथा दस्तावेजों की जांच की गई। इस दौरान मौके पर बिना दस्तावेज, फिटनेस नहीं होने, ओवरलोड सवारी 5 वाहनों पर 22,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। गुना जिले में कल जन सुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित 312 आवेदन प्राप्त हुए जिन पर कलेक्टर डॉ सत्येंद्र सिंह ने संबंधित अधिकारियों को समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। बालाघाट में अनियमितताओं को लेकर 4 स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। 3 स्कूलों की जांच की जाएगी। 23 स्कूलों को नोटिस जारी किया जाएगा। रतलाम एसपी राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देशन में जिले के सभी थानों और चौकियों पर जन संवाद कार्यक्रमों का आयोजन कर जनता को नए कानून के प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में आज वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश होगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 4 गुना बढ़ी। प्रदेश में सड़कों के गड्ढे तुरंत भरने के लिए मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप शुरू किया। इंदौर के एक आश्रम में 3 दिनों में मानसिक दिव्यांग 5 बच्चों की मौत हुई। जांच समिति का गठन। और प्रदेश के 22 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।